जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों के विषय में साईं वसंतशाह दरबार के साईं हीरानंद जी की अध्यक्षता में SVS कोर कमेटी बनाई गई है। SVS कोर कमेटी की तरफ से उल्लासनगर शहर की धोखादायक इमारतों को विषय को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसके बाद कमेटी की तरफ से 5 जुलाई को उल्लासनगर मनपा के सामने अमर जोशी द्वारा सत्याग्रह अनशन करने की बात कही गई थी, जिसके चलते बैनर भी लगाए गए थे। आंदोलन शुरू होने से पहले ही देर रात को कमेटी द्वारा लगाए गए बैनर हटा दिए गए। 5 जुलाई सुबह आंदोलनकारियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया और सेंट्रल पुलिस स्टेशन में 4 घंटे तक बिठाया गया। आज जब हम धोखादायक इमारतों के लिए लड़ने यहाँ पर आए, हमको यहाँ बैठने नहीं दे रहे, हमको यहाँ पे अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा दिया पुलिस ने। म्युनिसिपालिटी की तानाशाही है, जिस तरह वो लाइट बिजली लोगों की काट रही है, उस तरह अगर हम उनका आवाज उठा रहे तो यहाँ पर भी वो तानाशाही कर रहे हैं। हमको उठा के जीप में डाल दिया है। हम क्या गुनहगार है? जो लोग यहाँ पे शहर में इतना क्राइम हो रहा है उनको क्यों नहीं पकड़ती है पुलिस? आज हम शहर के लिए लड़ रहे हैं, हमको उठा रहे। तानाशाही है ये, इनकी तानाशाही। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। देश के संविधान के अनुसार जो हमारे राइट्स है प्रोटेस्ट का, वो भी हमको नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि अहिंसात्मक रास्ते से हम सत्याग्रह की डिमांड कर रहे थे। ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, ये केवल जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, इसके लिए हम बैठे हैं, ये और किसी के खिलाफ नहीं। वही आंदोलन के चलते SVS कोर कमेटी के आंदोलनकारियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने के कारण और शहर के धोखादायक इमारतों के विषय पर प्रशासन के देरी के चलते लोग बेघर हो रहे हैं और इन इमारतों में ज़्यादातर रहवासी सिंधी समाज के हैं, जिसके चलते देश भर में रहने वाले सिंधी समाज और सिंधी समाज के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर के धोखादायक इमारतों के विषय पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उल्लासनगर के रहवासियों को अपना समर्थन भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के जिनमें दिल्ली के श्रीकांत भाटिया, मुंबई के प्रकाश गिदवानी और अहमदाबाद गुजरात से राजू डोलानी जी की तरफ से वीडियो जरिए अपना समर्थन दिया गया। मेरे सिंधी भाइयों बहनों, अभी एक बड़ा अजीब सा समाचार मिला है कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग है उनके गिराने के विरोध में काजल और मूलचंदानी अन्य लोग आंदोलन कर रहे थे। उन सब आंदोलनकारियों सत्याग्रहियों को जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। ये बहुत ही अनुचित कार्य है हमारे सिंधी समाज के साथ। ऐसा उल्लासनगर में हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम सभी सिंधी इस बात का और इस कार्य का बहुत ही घृणा करते हैं, बहुत ही निंदा करते हैं और कमिश्नर UMC उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अपील करते हैं कि जिन सिंधियों ने ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया है उनको तुरंत रिहा किया जाए और उनकी मांगों को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। ये आंदोलन अब उल्लासनगर तक सीमित नहीं रहेगा और हम इसे पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी अनर्थ हो रहा है उन सिंधियों के साथ जो सिंधी परिवार इन धोखादायक बिल्डिंग में रहते हैं। उनकी बिल्डिंग गिर जाती है और तोड़ दी जाती है और उनको न तो कोई मुआवजा मिलता है न कोई अन्य जगह दी जाती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं श्रीकांत भाटिया हिंदुस्तान के सभी सिंधियों से अपील करूंगा कि इस घटना का पुरजोर विरोध करें और उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर से आग्रह करें तुरंत कि जो भी सिंधी पकड़े गए हैं या उन्हें थाने ले जाया गया उनको तुरंत रिहा किया जाए। मैं अहमदाबाद से राजू डोलानी। यहाँ अभी मुझे एक समाचार मिला है कि उल्लासनगर में अभी जो धोखादायक बिल्डिंग का आंदोलन चल रहा था काजल मूलचंदानी के अध्यक्षता में, उस सिलसिले में वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आंदोलन कर रहे थे उनको अरेस्ट किया है और हम लोग पूरे अहमदाबाद से गुजरात से उनके सपोर्ट में साथ हैं और जो भी है सरकार उनको हम बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं कि तात्कालिक उनको रिहा किया जाए। उल्लासनगर की आज जो धोखादायक बिल्डिंग तोड़ने के विरोध में सत्याग्रह करे हमारे भाइयों को पुलिस द्वारा उठा ले जाने पर हम कड़ा विरोध करते हैं
काजल मूलचंदानी और उनके सहयोग द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। काफ़ी वर्षों से वो बैठे हुए हैं उस जगह पे और उनको ऐसे ही बिना मुआवजे दिए, बिना उनको कई जगह दिए, ऐसे ही उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, जो कि एक तरह से निर्दयतापूर्वक कार्रवाई है। इसके विरोध में शांतिपूर्ण अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, उसको पुलिस उठा कर ले जाना ये न्याय संगत नहीं है। उनको जब सत्याग्रह कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई करना चाहिए, नहीं कि उनको पुलिस थाने ले जाना चाहिए। उनकी समस्याएं हल करना चाहिए, ये शासन का कर्तव्य है। अतः हम सब पूरे देशवासी इस आंदोलन के समर्थन में हैं, पूरा समर्थन देंगे। ये आंदोलन उल्लासनगर का नहीं, पूरे देश भर का आंदोलन होगा। नमस्ते, मैं प्रकाश गिडवानी, एक समाज सेवक और सिंधी समाज की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कमिश्नर ऑफ पुलिस उल्लासनगर डिवीज़न से कि मेहरबानी करके जो हमारे जो सिंधी लोग हैं जो आज इल्लीगल डिमोलिशन के लिए विरोध कर रहे हैं बीएमसी की तरफ से, उनको तुरंत रिहा किया जाए। ये सिंधी लोगों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, जिसके अंदर उनके जो घर थे उनसे म्यूनसिपल टैक्सेस लिए गए किस ज़माने के अंदर, आज उनको कह दिया गया है कि ये इल्लीगल है। अगर ये इल्लीगल थे, इतने साल म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही थी? आज उनका इंटरेस्ट कितना है कि कोई अपना एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ जाए ताकि सिंधी लोग बेघर हो जाए। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हम सिंधी लोगों के ऊपर कुछ रियायत मिल सके। और जो दूसरा जो काजल मूलचंदानी और उनकी टीम जो अपना विरोध प्रकट करने के लिए आपके पुलिस स्टेशन की तरफ आए हैं, उनको मेहरबानी करके रिहा कर दिया जाए और उनको साथ दें, ताकि जो इल्लीगल डिमोलिशन हो रही है उसके बारे में कुछ उनको मदद मिले। यही मेरी रिक्वेस्ट है। आई अपील टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने टू रिकन्सिडर द release of all the Sindhi gentlemen and ladies who have come to protest against the unauthorized demolition of Ullasnagar resident people whose flats they have collected taxes earlier and now they claim that these are totally illegal. Thank you very much. Prakash Gidwani, social activist. एसवीएस कोर कमेटी के सदस्य भी आज के आंदोलन के विषय पर क्या बता रहे हैं, आइए वह भी जानते हैं। देखिए, आज 5 जुलाई के दिन एसवीएस कोर कमेटी की तरफ से धोखादायक इमारतों के विषय में महानगर पालिका के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया। अनशन शुरू होते ही वहां मौजूद पुलिस ने हम सारे जितने भी एसवीएस कोर कमेटी के अनशन करता थे सबको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए। वहां जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने महानगर पालिका से संपर्क किया, जिसके बाद महानगर पालिका ने हमको एक पत्र दिया है। कल सुबह 11 बजे हमारी बैठक लगाई है पुलिस ने कॉरपोरेशन के साथ में। कुछ जो हमारी मांगे थी उन पे इमीडिएटली कार्रवाई करने का आदेश हो चुका है। और पहली जो हमारी मांग थी कि जिनका लाइट पानी काट दिया है, लोग इतने दिन से रह रहे अपने घरों में, उनको लाइट पानी जोड़ा जाए। तो उनका लाइट पानी वापस जोड़ने का काम अभी यहाँ पर शुरू भी हो चुका है इमीडिएटली। उसके बाद जो हमारी दूसरी मांगी थी डीफॉर्म की, तो उन्होंने ऐसा रफली हमें बताया कि वो प्रोसेस के लिए सारी फाइल्स जो है एसडी ऑफिस में पड़ी हुई है। जैसे ही एसडी ऑफिस से हमको फाइल्स आती है हम डीफॉर्म इशू कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी हमारी मांगे थी कि आप रेगुलराइजेशन का जो रेडी रेकनर रेट बोल रहे हैं आपके 2006 का लगाए, अगर 2006 का भी रेट लगता है तो पर फ्लैट को 3 से 4 लाख रुपया पेनल्टी भरनी होगी। तो इतने पैसे जैसे सरकार के पास नहीं है वैसे जनता के पास भी नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 1 रुपया स्क्वायर फीट लगाया जाए, जिस तरह गुजरात में चल रहा है। तो इन सभी मांगों पे कल सवेरे 11 बजे हमारी महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक लगाई गई है। कि धोखादायक इमारतों का मुख्य विषय है कि इमारतों की ज़मीन जो है, धोखादायक इमारतों की खास करके ज़मीन जो है वो उन इमारत वासियों के नाम पे नहीं होने की वजह से, और वो ज़मीन ना ही उल्लासनगर महानगर पालिका के नाम पे होने की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब भी धोखादायक इमारत जहाँ पर भी आप गिरी हैं, आप जाकर देखिए 30-40 जगहों पर प्लॉट इस समय खाली पड़े हुए हैं। लोगों ने पे एंड पार्क के बोर्ड लगाकर वहाँ पे प्लॉट हड़प लिए हैं, मगर उन धोखादायक इमारत वासियों को वो प्लॉट मिलते नहीं हैं।
वो प्लॉट एसडीओ महोदय से हम यह गुजारिश करेंगे वो प्लॉट तुरंत, जैसे 70 साल में उन्होंने पिछले साल सिर्फ 7 प्लॉट जैसे ट्रांसफ़र किए, वैसे बाकी के भी उल्लासनगर के प्लॉट महानगर पालिका के पास ट्रांसफ़र किए जाएँ, ताकि वो ज़मीनी मालिक का हक जो है वो हम उन इमारत वासियों को दिला सकें। धन्यवाद। वहीं अब कैंप 2 के हेमराज डायरी के पास शिवलीला इमारत, जिसका बिजली पानी 22 दिनों से कट किया गया था, आज इस इमारत की बिजली महावितरण की तरफ से वापस जोड़ी गई। इस इमारत में 55 फ्लैट हैं। तो हमको बताया गया था कि आप ये पेपर वर्क पूरा करो। जो फ्राइडे को मीटिंग हुई थी उसमें ये डिक्लेयर हुआ कि आप पेपर वर्क पूरा करो तो आपको लाइट देंगे। सैटरडे को भी हम लोग पूरा दिन पेपर वर्क किया, पर सैटरडे संडे बंद की वजह से नहीं किया। फिर आज हमको सुबह से ही पेपर वर्क जो कंप्लीट करना था वो किया, उसके बाद अभी हमारी लाइट जुड़ रही है। आपकी इमारत का नाम क्या है? शिवलीला अपार्टमेंट। और क्या पेपर वर्क मांगे थे आपसे? भाई कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो आप लोग जिम्मेदार हो, बाहर किसी की जान को खतरा होता है या और कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके जिम्मेदार आप बिल्डिंग वाले हो। तो आपने ये पेपर वर्क पूरा हाँ किया? हाँ, हम लोग ने ये सब पेपर वर्क जो भी फ्लैट वाले हैं सब लोग ने दे के आए उनको, सब अपने सिग्नेचर करके। इस इमारत में टोटल कितने फ्लैट धारक हैं? 55 फ्लैट हैं और हम लोग यहाँ पे 10 फ्लैट रह रहे हैं अभी। कितने दिनों से लाइट कम बंद थी यहाँ पे? आज 22 दिन हो गए हैं। हम लोग लाइट पानी बिना ही रह रहे थे। पानी तो हम बाहर से ले रहे थे पर लाइट कहीं से भी नहीं मिल रही थी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।